गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और मेरे और शोइंग स्टार्स के टीम की तरफ से आपको हार्टलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो फर्स्ट चीज हम देखते हैं वो है हमारे इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की एलिजिबिलिटी। जैसे आप सब लोगों को पता है कि IIT एडवांस के लिए आपको 75% एलिजिबिलिटी है, बट महाराष्ट्र CET में कितनी है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ एडमिशन काउंसलर कल्पेश उसे और शोइंग स्टार्स एडमिशन काउंसलिंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जो टोटल है वो चाहिए 135 आउट ऑफ 300 विच मीन्स 45%। और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो टोटल है वो चाहिए 120 आउट ऑफ 300 विच कम्स टू अबाउट 40%। फॉर सम रीजन अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट ने और एक ऑप्शन दिया है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, बट केमिस्ट्री को आप रिप्लेस कर सकते हो वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ। वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। अगर आप फिजिक्स, मैथ्स और वोकेशनल की एडिशन करें और वो अगर 45% से ज़्यादा आती है तो आप एलिजिबल होगे ओपन कैटेगरी में। लाइकवाइज अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो और फिजिक्स, मैथ्स और वोकेशनल की टोटल 120 से ज़्यादा आती है तो आप एलिजिबल होते हो। इसके अलावा ये जो 12th का स्कोर है हमारे MSc CET एडमिशन प्रोसेस में कुछ मेजर रोल प्ले नहीं करेगा, बट फॉर सम रीज़न अगर आप ये करने के बाद भी एलिजिबल नहीं हो तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस का जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप एक तो रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो या फिर री एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। मुझे पता है कि इनका जो रिजल्ट है काफ़ी लेट आएगा और तब तक कैप की जो एडमिशन प्रोसेस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम रहेगा वो खत्म हो चुका रहेगा। बट डोंट वरी, आपका रिजल्ट अगर बाद में भी आया तो हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉन कैप प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कट ऑफ डेट तक चलती है और कट ऑफ डेट जो है वो हमारी एंड डेट है इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस की। तो लेट अस अज्यूम कि आपका जो रिवैल्यूएशन या फिर री एग्जामिनेशन का रिजल्ट है अगर वो अगस्त फर्स्ट वीक में भी आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम ARC सेंटर्स पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्टली नॉन कैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपको एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज होगा तो अभी तक आपको ये डेफिनेटली समझ में आया होगा कि नॉन कैप जो प्रोसेस है वो सबसे बेनिफिशियल है। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स अगेंस्ट कैंसिलेशन और स्पॉट राउंड ऐसे 3 चीज़ें रहती है और इसमें जो कट ऑफ है वो 2 से 4 परसेंटाइल ड्रॉप होता है। ये कट ऑफ कैप राउंड में कभी भी ड्रॉप नहीं होता है बट नॉन कैप में होता है। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे एडमिशन प्रोसेस का वो नॉन कैप में है और आप री एग्जाम देने के बाद भी डायरेक्टली नॉन कैप के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो और उसमें भी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को ये एडमिशन प्रोसेस का लूप होल पता नहीं है, इसलिए वो एक डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी काफ़ी रिलैक्स होती है। बट डीम यूनिवर्सिटी में जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 लाख से 20 लाख तक जाती है 4 सालों के लिए। बट अगर आपको एडमिशन प्रोसेस का नॉलेज होगा तो आप नॉन कैप के लिए भी डायरेक्टली एलिजिबल हो सकते हो। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ MSc CET इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी के बारे में क्लैरिटी आई होगी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो डेफिनेटली वोकेशनल का भी एडवांटेज ले सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप री एग्जामिनेशन देके नॉन कैप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे तो उनको भी कुछ क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।